हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इन दिस क्लास व्हाट वी आर लर्निंग, बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक कंसेप्ट, हाँ, बेसिक कंसेप्ट। ये बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं? ये वो अजम्पशंस हैं, वो रूल्स हैं जो हम लोग, मैं अकाउंटिंग करते समय यूज़ करता हूँ। क्या ये वो अजम्पशंस हैं, ये वो रूल्स हैं जो मुझे अकाउंटिंग करते समय यूज़ करने ही है। आओ चलते हैं, लेट्स सी बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। These are the assumptions in theory and practice. While we are doing theory, while we are doing practice, we have to see this of financial accounting, right? Assumptions, or can say rules that we have to follow. क्या रूल्स दैट वी हैव टू फॉलो। कितने टाइप के होते हैं? बहुत सारे हैं, 13 टाइप्स हैं। एक एक करके पढ़ेंगे। इसके लिए मैंने आपके लिए एक शॉर्ट फॉर्म भी रखी है, 6 + 7। फर्स्ट इज BCG. BCG इज बिजनेस एंटिटी, कॉस्ट गोइंग कंसर्न, दिस इज कॉल्ड BCG. Then is MAD, money measurement, accounting period and due respect. इसका मतलब क्या है ये हम अभी पढ़ेंगे, थोड़े थोड़े पढ़ के पढ़ेंगे जिससे आपको अच्छे से याद होगा, राइट? रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मैचिंग, डिस्क्लोजर्स. नेम इज फुल डिस्क्लोजर बट वी कैन से डिस्क्लोजर्स ऑल्सो, राइट? कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, materiality and objectivity. There are 2 C's, number 1, number 2, right? That's why RMD C square MO. So पहले से शुरू करते हैं, आइए। What is business entity? बिजनेस एंटिटी क्या कहता है अकाउंटिंग कंसेप्ट पे? तू अलग मैं अलग, तू अलग मैं अलग, तू अलग है मैं अलग हूँ। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है दैट बिजनेस एंटिटी इज अ डिस्टिंक्ट, अलग और सेपरेट एंटिटी, बिल्कुल अलग है। डिस्टिंक्ट मतलब उसके जो करेक्टर्स हैं, जैसे हमारे इंसानों में फेशियल करेक्टर होता है, मेरा फ्रेंड और मैं अलग अलग दिखते हैं, हम डिस्टिंक्ट हैं। और सेपरेट मतलब वो अलग है, मैं अलग हूँ, उसका शरीर अलग है, मेरा शरीर अलग है, हमारा डिफरेंट करेक्टर है, मेरा फेस करेक्टर उसके फेस से बिल्कुल डिफरेंट है, दैट्स व्हाट वी कॉल इट डिस्टिंक्ट। तो बिजनेस एंटिटी क्या कहते हैं कि बिजनेस एंटिटी इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। जो बिजनेस खोल रहा है, लाइक से रिलायंस जो कंपनी है और मुकेश अंबानी, दोनों अलग पर्सन है। मुकेश अंबानी अलग, रिलायंस अलग, चाहे जो रिलायंस है मुकेश अंबानी का ही हो, तो अलग है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिस गाय, लेट्स से राम इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में, ठीक है, 5 लाख रुपीस। तो राम अलग पर्सन है, बिजनेस अलग पर्सन है। ये चीज क्यों आया? देखो ऐसा है, जब आप अपने फ्रेंड्स को कुछ पैसा देते हो तो फ्रेंड्स की जिम्मेवारी है कि वो पैसा आपको लौटाए, ठीक है ना? तो फ्रेंड के ऊपर एक बोझ है, एक लाइबिलिटी है, इन फ्यूचर उसको मुझे पैसा देना है, एक बोझ है कि यार उसको पैसा देना है। ऐसे ही जब हम एक बिजनेस शुरू करते हैं एंड वी इन्वेस्ट सम अमाउंट ऑफ कैपिटल इन इट, तो बिजनेस पे एक बोझ होता है, एक लाइबिलिटी होती है कि इन फ्यूचर उसको मुझे पैसा वापस करना पड़ेगा, ठीक है ना? मैं अलग हूँ, वो अलग है, और मैंने उसको पैसा दिया है, वो मुझे ये पैसा फ्यूचर में वापस करेगा। सो नाउ दिस कैपिटल विल बी ट्रीटेड एज लायबिलिटी फॉर बिजनेस, क्योंकि मैंने उसको पैसा दिया है, वो अलग है, मैं अलग हूँ, उसको फ्यूचर में मुझे पैसा वापस करना है, ठीक है, टूवर्ड्स इट्स ओनर, दैट बिजनेस हैज़ टू पे इन फ्यूचर, ठीक है। अब
आस्क का एक क्वेश्चन जो मैंने लिखा था, व्हाट इफ विड्रॉ। भाई देखो, हम जाते हैं बिजनेस में काम करते हैं, कुछ पैसा गल्ले में से, गल्ला क्या होता है जिसमें हम पैसा रखते हैं, जैसे कोई सामान में जिसने हमें पैसा दिया और हमने उस बॉक्स में पैसा रखा होता है ना, उसको बिजनेस में गल्ला कहते हैं। कहते हैं गल्ला, कहते हैं गल्ला, नॉट टॉकिंग इन पंजाबी बट गल्ला, जिसमें हम पैसा रखते हैं, बॉक्स। तो उसमें से अगर हम पैसा विड्रॉ करते हैं और घर लेके जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? दिस इज माई आस्क वाई क्वेश्चन फॉर यू, आस्क फ्रॉम यू टीचर्स। सो लेट्स सी, जब मैं आ रहा था स्टार्टिंग में, मैंने इन्वेस्ट किया था। इन्वेस्ट करते समय मैंने बिज़नेस पे एक लाइबिलिटी क्रिएट की कि उसने मुझे पैसा वापस करना है, बट अब मैं उस बिज़नेस से थोड़ा सा पैसा निकाल के लेके जा रहा हूँ। तो मतलब बिज़नेस की एक लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है कि उसने मुझे थोड़ा सा पैसा वापस कर दिया है, उसने मुझे थोड़ा सा पैसा वापस कर दिया है, क्योंकि वो अलग मैं अलग, ठीक है ना। सो दिस विल बी ट्रीटेड एज ड्राइंग फॉर इट्स ओनर, राइट, और इट विल रिड्यूस हिज कैपिटल इन द बिजनेस। जो लाइबिलिटी कैपिटल मैंने शुरू में इन्वेस्ट की थी ना, वो थोड़ी कम हो जाएगी। जो हम शुरू में व्हेन बिजनेस वी आर स्टार्टिंग इट ना, द अमाउंट वी इन्वेस्ट इन द बिजनेस, इट्स कॉल्ड कैपिटल। क्या कहते हैं? कैपिटल। अगर ये याद नहीं है, प्लीज़ बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में मेरे चैप्टर 1 की क्लास में जाइए एंड प्लीज़ रीड इट। आपको कैपिटल्स, सेल्स, रेवेन्यू, व्हाट आर द एसेट्स, what are the conditions for assets, liabilities, non-current asset, non-current liabilities, ये सब क्लियर हो जाएगा। जब टर्म्स क्लियर होंगी तो आप उसको अच्छे से लिंक कर पाएंगे, राइट। अब जब वो विड्रॉ करेगा, उसको हम ट्रीट करेंगे ड्राइंग्स फॉर इट्स ऑनर, और ये रिड्यूस करेगा कैपिटल जो बिजनेस में उसने शुरू में डाला था, जो राम ने इन्वेस्ट किया था फॉर स्टार्टिंग इट्स बिजनेस, वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। लाइबिलिटी टूवर्ड्स ओनर विल बी रिड्यूस एंड कैपिटल विल बी रिड्यूस इन बिजनेस में लाइबिलिटी जो उसने मुझे फ्यूचर में पैसा देना था वो रिड्यूस, और वो बंदा कैपिटल लेके चला जाएगा, थोड़ा सा पैसा जिसको हम नाम देंगे ड्राइंग्स का। बिजनेस में से कैपिटल थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि उसने थोड़ा पैसा दे दिया है ओनर को, राइट। दिस इज द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। Next, we are moving towards money measurement concept. Money measurement concept. Remember my class, what are IMRC? Accounting definition IMRC. Identification, measurement, recording, communication. That measurement part na, measurement, पैसों में तो that's the same thing here, right? Same as measurement concept in IMRC chapter 1. सी दीज आर द ट्रांजेक्शन्स जो कि एक्सप्रेस होनी चाहिए मनी में एंड रिकॉर्डेड इन बुक्स। वो ट्रांजेक्शन जिसको हम पैसों में तोल सकें वो हमें बुक्स में लिख लेनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई मैं सामान आगे बेचता हूँ, 100 रुपये का सामान था, मुझे पता है मैंने ये सामान 100 रुपये में बेचा, तो मैं इसको बुक्स में लिख सकता हूँ। बट व्हाट इफ़ कि मैं सामान की वैल्यू ही ना निकाल पाऊँ, मतलब ऐसा कोई सामान जिसकी मुझे वैल्यू नहीं पता, क्या मैं उसको बुक्स में रिकॉर्ड करूं कि नहीं करूं? मतलब ऐसा कोई सामान जिसको मैं मनी में मेजर नहीं कर पा रहा हूं, क्या मुझे उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आंसर इज सिंपली ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन मनी, शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। बुक्स में नहीं लिखनी चाहिए वो ट्रांजेक्शन जिसको हम मनी में रिकॉर्ड ही ना कर पाएँ। This concept also say one thing. Let me go here. For example, like you purchase a fixed asset. See, 3 fixed assets, plant and machineries. Let's say plant and machinery we call it. 3 plant and machinery that we have purchased. Machineries, right? अब मैं बुक्स में क्या लिखूं कि मैंने 3 प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है। ये सारी प्लांट मशीनरी 10,000 रुपीज़ की 1 थी। अगर मैं
इसको मनी में मतलब 10,000 रुपीज़ 1 3 30,000 ऐसे मेजर कर पा रहा हूँ तभी मैं रिकॉर्ड करूँगा। न्यूमेरिक्स नंबर में या कर रहा हूँ तो हमें रिकॉर्ड नहीं करनी है। सिंपली सेज दैट अगर मैं मनी को मेजर कर पा रहा हूँ तभी मैं रिकॉर्ड करूँगा, वरना नहीं करूँगा। अंडरस्टूड? सो बेसिकली हमने आज क्या पढ़ा है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट एंड मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी क्या कहता है? तू अलग मैं अलग। मनी मेजरमेंट क्या कहता है? बताओ। हर चीज़ को पैसों में तोलो, हर चीज़ को पैसों में तोलो, और जो पैसों में तुलती है उसको रिकॉर्ड कर लो अपनी बुक्स में। ट्रांजैक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मनी कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अंडरस्टूड ना? For the next class, let's stop it here and we will do these in the next class. So see you in next class. Bye.